I hope you all are safe and are doing great and welcome back to my channel Young Tutor। और आज हम कर रहे हैं एआई का चैप्टर नंबर आप कह सकते हैं नाइन्थ जो है आपकी एआई बुक्स का विच इज़ कॉमन एआई मॉडल्स। और चैप्टर नंबर 1 है आपका यूनिट न्यूरल नेटवर्क्स का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So, the very first slide talks about the two basic learning approaches. So, we all know that what is meant by learning approaches. The way we feed any material into the machine is known as the learning approach. There can be two main learning approaches that could either be the rule based approach or the learning based approach. Rule based approaches are those approaches where there are a fixed set of rules or some conditions which needs to be followed that the system is supposed to follow and give the output. And in the learning based approach, in this type of approach, the system is supposed to use its previous learning and give suitable outputs in the process and is supposed to learn it also. सो रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि आपका एक सिस्टम है, उसमें सपोज आपने 50 रूल्स डाल दिए कि अगर क्वेश्चन में ये होगा, अगर डेटा में ये वर्ड्स होंगे तो आपको ये आउटपुट देना। तो ये तो रूल बेस्ड अप्रोच हो गया। लेकिन लर्निंग बेस्ड अप्रोच में आपको क्या करना है, आपको सिंपली डेटा दे देना है अपनी मशीन को और उसके आगे मशीन को सोचना है कि इसके आगे क्या करना है। वो अपना जब दिमाग लौड़ा रहा है, अपनी जब इंटेलिजेंस जब मशीन यूज़ कर रही है, उसे हम लर्निंग बेस्ड अप्रोच में करते हैं। और जब वो अपनी इंटेलिजेंस उसमें यूज़ करेगा और जो रिज़ल्ट देगा, वो अपने रिज़ल्ट को जो है स्टोर कर लेगा कि अगर फिर से मुझे यूज़र ने ऐसा कुछ सेम क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर ईजिली दे पाऊँ। अब आपको लगेगा कि रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस में से सबसे ज़्यादा अच्छा तो रूल बेस्ड अप्रोचेस ही है, क्योंकि रूल बेस्ड अप्रोच में कुछ अप्रोचेस होते हैं उसको कर लो और वो सिंपल होता है ना। और लर्निंग बेस्ड अप्रोच में टेक्स टाइम एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एज वेल। ये बात सही है कि रूल बेस्ड अप्रोच थोड़ा ईजी होता है लर्निंग बेस्ड अप्रोच से, क्योंकि लर्निंग बेस्ड अप्रोच में इट टेक्स टाइम फॉर द मशीन टू लर्न and build up its own intelligence, whereas in rule based approach we are simply just feeding some data into it and we are giving some rules to it. These are using heavy maintenance क्योंकि आप टाइम टू टाइम क्या करते हो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यू रूल्स डालते हो। और जब आप न्यू रूल्स डालते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका न्यू रूल है वो किसी पुराने रूल को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि अपोज ना करे। कि आपने बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल है तो उससे आपको चिल्ड्रन लिखना है, बट आपने फिर लिख दिया कि अगर स्कूल है तो उससे आपको टीचर्स लिखना है। सो ये आपने जो दो रूल्स डाले वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। स्कूल में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं स्कूल का रिजल्ट चिल्ड्रन दूं या फिर टीचर्स दूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका रूल है वो किसी दूसरे रूल को अपोज ना करे। और लर्निंग बेस्ड अप्रोच में ये इजी होते हैं थोड़ा यूज़ करने से एज़ कम्पेयर टू रूल बेस्ड अप्रोच, क्योंकि इसमें आप सिर्फ डेटा दो, बाकी का सारा काम आपकी एआई मशीन खुद करेगी। और इसकी इंटेलिजेंस जो है वो एक ह्यूमंस की तरह इंक्रीज होती है। जैसे हम जब बॉर्न होते हैं हमारे पास ज़ीरो इंटेलिजेंस होती है, एंड एज वी ग्रो ओवर द ईयर्स वी स्टार्ट कलेक्टिंग द नॉलेज अराउंड एंड वी स्टार्ट गैदरिंग दैट नॉलेज एंड वी बिकम मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। वैसे ही लर्निंग बेस्ड अप्रोच भी स्टार्टिंग में मशीन के पास ज़ीरो इंटेलिजेंस होगी, बट ओवर द टाइम द मोर डेटा यू गिव, द मोर ट्रेनिंग सेट्स यू आर गिविंग टू द डेटा, द मोर इंटेलिजेंट इट विल बिकम। और इसमें क्या है, तो इस केसेस में लर्निंग बेस्ड अप्रोच हम बोलते हैं ज़्यादा अच्छी होती हैं रूल बेस्ड अप्रोचेस से। ठीक है, एक एग्जाम्पल इधर गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉल, इफ़ कोड इज सर्कुलर इज इक्वल्स टू बॉल। तो इसमें आपको याद रखना है ये रूल बेस्ड अप्रोच से मैंने इधर एक क्वेश्चन है और यहाँ लर्निंग बेस्ड अप्रोच से है। तो आपने क्या बोला, एक रूल दे दिया कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर होगी वो क्या होगा, वो एक बॉल होगी। तो जैसे वी ऑल नो दिस इज़ फुटबॉल एंड दिस इज़ वॉलीबॉल। तो इसने ये फुटबॉल गोल होती तो इसने इसको बॉल दे दिया, बट वॉलीबॉल इज़ फ्लैटेंड एट इट्स एजेस यू कैन से, है ना, उसके एंड्स जो है वो फ्लैटेंड होते। सो इसने वो कंफ्यूज हो गया और उसने कोई एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दिया। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ द लर्निंग बेस्ड अप्रोच,
हियर वी कैन सी कि इस दोनों ने उसको रिजल्ट क्या बोल दिया, बॉल बोल दिया, क्योंकि इसको हमने ओवर द टाइम इसने लर्न किया और इसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, अपने सराउंडिंग्स के साथ एग्जाम्पल्स लेके उनके साथ लर्न किया उसे कि ये भी एक बॉल ही है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द मॉडल्स. कुछ मॉडल्स जो हैं कि जिससे हम किसी भी मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, उसके बारे में वील डिस्कस. सो इफ़ यू हैव डन द चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ द AI प्रोजेक्ट साइकिल, उसका जो लास्ट स्टेज होता है डेटा मॉडलिंग, उसमें भी वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द मॉडल्स, जिसमें हमने सिर्फ एक ही मॉडल किया विच इज़ हेयर, दिस इज़ नोन एज अ डिसीजन ट्री मॉडल. डिसीजन ट्री मॉडल आर ऑल्सो यूज फॉर द रूल बेस्ड अप्रोच, कि कैसे ये ऑब्जेक्ट है कि अगर ये रिड्यूस्ड है तो ये आएगा, अगर ये नॉर्मल है तो ये आएगा. मतलब एक बहुत एक ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि अगर कुछ भी होगा तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई रही तो ये देंगे आंसर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई रही तो ये देंगे आंसर, तो आंसर ये आ जाएगा. ऐसे ही दीज मशीन्स आर वर्किंग. But here we will talk about one such very important model, which is regression. Regression is used in the field of mathematics branch statistics. So as we go into higher classes, we will come across this term regression in our class 11th or 12th, maybe in the fields of statistics as well. What is the meaning of regression? Regression means hidden intelligence, intelligence which is hidden in the data only. Since AI is primarily focused on the techniques of analysis and prediction, it is one of the best techniques. So we can say, why is regression one of the best techniques to use? Because regression is one of the best techniques to use because it primarily focuses on analysis and prediction of data. These types are presented in the form of scattered dots or plots. Okay, थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर में बात करते हैं. रिग्रेशन हेल्प्स इन एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज़. जब भी आपको कोई फ्यूचर वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करनी हो उसके में हेल्प करता है. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है कि आप स्कूल में क्लास 9th में यू आर स्टडिंग. आपके स्कूल ने 3 एग्जाम्स लिए जबकि उसको 4 लेने चाहिए थे, बट ड्यू टू द वर्सनिंग ऑफ द कोविड सिचुएशंस उसने 3 लिए. अब उसको रिपोर्ट कार्ड बनानी है एंड डेफिनेटली द स्कूल नीड्स टू प्लॉट द मार्क्स फॉर योर 4th टेस्ट ऑल्सो. सो वो क्या करेंगे, वो इस रिग्रेशन मेथड के थ्रू जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो मशीन को बोल सकते हैं जिसमें वो रिग्रेशन मेथड यूज़ करेंगे जिससे वो प्रिडिक्ट करेंगे. ठीक है, द वैल्यूज़ विच नीड्स टू बी प्रिडिक्टेड आर कॉल्ड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ और वेरिएबल्स. अब आपने क्या प्रिडिक्ट करना है, रिजल्ट ऑफ क्लास टेस्ट 4. सो रिजल्ट ऑफ क्लास टेस्ट 4 विल बी योर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़. These are called dependent on or response system also. Dependent क्यों बोल रहे, because these values are dependent on your class test 1, 2 and 3. और जो वैल्यूज़ पे ये डिपेंड करते हैं उनको हम डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ बोलते हैं. प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को, जो आपका क्लास टेस्ट 4 का रिजल्ट होगा उसको आप y से डिनोट कर सकते हो, और प्रिडिक्टर वैल्यू जिसके थ्रू आप करोगे विच इज़ क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2 एंड क्लास टेस्ट 3, उसको आप x1, x2 एंड x3 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ देर आर सम रिलेशंस. The change in x may cause a change in y. This is called correlation. अगर 2 टर्म्स है, एक हमारी प्रिडिक्टर वैल्यू है और एक आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, अगर x चेंज हो रहा है और अगर y में भी कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू x, देन वी से दैट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन देम एंड दे आर कोरिलेटेड विद वन अनदर. अब कैसे टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं? रिलेशंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ y इज इंक्रीजिंग एंड x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, and if y is decreasing and x is also decreasing, then it is a positive correlation जिसको आप directly proportional भी कहते हैं mathematics में. And if y is increasing but x is decreasing and y is decreasing and y is increasing and x is decreasing, then it is called as negative correlation, जिन्हें आप inversely proportional भी कहते हैं. Correlation is not said to be existing when y remains unchanged with any change in x. अगर y तो चेंज हो रहा है लेकिन x नहीं चेंज हो रहा है, so we can not say that they are correlated. There is no correlation between both of these values.
टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, अब ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। बाईवेरिएट मतलब कि जब उसमें एक प्रिडिक्टर वैल्यू हो और एक प्रिडिक्टेड वैल्यू, जिसमें सिर्फ आपका एक x और एक y हो, उसे आप बाईवेरिएट कहते हैं। और मल्टीवेरिएट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रिडिक्टर्स हो या एक से ज़्यादा प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हो। इसमें क्या होता है कि इट कैन बी यूज फॉर सिंपल प्रिडिक्शन इन विच देर आर ओनली मेन टू एलिमेंट्स, दिस कैन बी यूज फॉर सेवरल एलिमेंट्स, देयर कैन बी सेवरल एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिडिक्शन। एग्जाम्पल क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ द मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम्स। आप UT3 के मार्क्स से आप क्लास टेस्ट 4 के मार्क्स निकाल सकते हो। सो एक एक वैल्यू आ गई, एक प्रिडिक्टर वैल्यू, एक प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई। बट लेकिन जब आपको प्रिडिक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट्स करना है, ऑफ सम ई कमर्स वेबसाइट, सो यू चेक फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड, जैसे कि कितना स्क्रीन टाइम था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या कॉस्टिंग है, क्या पैकेजिंग है, क्या डिलीवरी चार्जेस, एंड ऑल दीज थिंग्स आर सम you can say basic elements which are required. टाइप्स ऑफ रिग्रेशन डायग्रामेटिकली, ये देखिए कि सिंपल रिग्रेशन कितना सिंपल सा दिख रहा है, सिर्फ बहुत थोड़े से स्कैटर डॉट्स है, बट हेयर यू कैन सी ये थोड़ा डायनामिक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। ओके, possible graphs for simple regression, very very important. Positive, perfect positive when x is increasing, y is also increasing. perfect positive क्यों, क्योंकि ये सारे एक लाइन में हमें दिख रहे हैं। हाई पॉजिटिव अब हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक लाइन बनाएं सो वो सारे बहुत नियर बाय रह रहे हैं, दीज डॉट्स आर स्कैटर्ड वेरी नियरली। लो पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो मतलब है तो पॉजिटिव दिख रहे हैं, एक लाइन से में बन रहे हैं, बट थोड़े दूर दूर हैं। एंड वाई आर वी सेइंग नो रिलेशन, बिकॉज ना ऐसे करो तो ना ऐसे कोई रिलेशन बन रहा है, ना ऐसे करो तो ऐसे कोई रिलेशन बन रहा है। Now, what is low negative? When x is increasing and y is decreasing. Again, when we are making a line, we can see that the dots are scattered far away. That's why we are saying low negative. Why high negative? Because they seem as if they are very near to one another. And why we are saying perfect negative? Because these are almost perfectly into a simple line. ठीक है, इफ़ यू केम टिल द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स एज वेल. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट forget to give it a like, share and subscribe to my channel.